लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल नंबर 4, दैट इज वेरीफाई करना है हमें माइनस ऑफ एक्स इज सेम एज एक्स, है ना। ये हमने पहले भी कर रखा है बट अभी इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे। तो मेरा x क्या है 13/17, मेरा माइनस x क्या है -13/17, करेक्ट। अब मुझे चेक करना है कि जो मेरा माइनस ऑफ एक्स है, ये मेरा माइनस ऑफ एक्स है, याद रखना ये मेरा माइनस ऑफ एक्स है। पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा है माइनस ऑफ एक्स, है ना। तो ये मेरा माइनस और मेरा माइनस ऑफ एक्स क्या है, मेरा माइनस ऑफ एक्स की वैल्यू मैं यहाँ डाल दूंगा -13/17। अब मुझे बताना कि जो माइनस और माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 13/17, 13/17 आ गया ना। अब देखना ये मेरा माइनस ऑफ एक्स है ना, ये मेरा माइनस ऑफ एक्स है जिसकी वैल्यू ये आई है और एक्स की वैल्यू ये आई है। क्या ये दोनों सेम है, तो यस इट इज सेम, सो इट इज वेरीफाइड। इसमें देखते हैं, इसमें हम अगर देखेंगे तो देखना कि जो मेरी x की वैल्यू है ना, मेरा -21/31 है। जो मेरा माइनस x है क्या होगा, -21/31। अब बताना क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस 21/31, ये हो गया ना। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, आधे बच्चे इधर ही कंफ्यूज कर देंगे, यार ये तो गलत है, गलत हो गया। रुको देखो तो सही, अब क्वेश्चन में पूछा है माइनस ऑफ एक्स, क्या मेरे पास माइनस ऑफ एक्स की वैल्यू है, हाँ भाई है 21/31 है, तो -21/31 ये मेरी वैल्यू है। अब देखना कि क्या ये जो मेरी वैल्यू है और क्या ये जो मेरी वैल्यू दिया हुआ था क्या सेम है, तो यस दिस इज द सेम थिंग, सो दिस इज ऑल्सो राइट क्लिक वेरीफाइड, है ना, सही है ना। अगर इसमें भी कुछ डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन में जाओ, बताओ कि क्या डाउट है, क्या मुझे स्लो करना है, फास्ट करना है, कैसे करना है ना। ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारे चैनल्स पे भी मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। बट जो आपको शॉर्ट्स यहाँ मिलेंगे ना, जो आपको नॉलेज यहाँ मिलेगी ना, वो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें के बारे में एक्सप्लोर करने के लिए मदद करेगा। लिटरली बता रहा हूँ, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी बच्चे लोग जो भी मुझे देख रहे हैं ना, है ना, भले ये 8th का है बट मैं आगे 9th के भी लाऊंगा, 10th के भी लाऊंगा, बहुत सारे वीडियोस लाने ही वाला हूँ। तो आप शेयर करिए इसको, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करो। तो शुरू करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 5। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 में हम सेम कम्यूटेटिविटी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। ओके, हम देखते हैं, सॉल्व करने का ट्राई करते हैं इसको। 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/14 -3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5, कितना ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बट इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। क्या है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, आंखें खुली रखो और देखो, 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7, है ना। ये जो -14 है इसको मैं इधर लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, -3/7। मुझे 3/7 और 3/7 को साथ में लिखना है, तो मैं लिख रहा हूँ 3/5। अब क्या होगा मैजिक देखना, -1/14। ऐसे क्यों कर रहे हैं हम, क्या है ऐसा इसमें कि हम ये कर रहे हैं, है ना, क्यों हम इसको यहाँ पे ले आए, इसको एकदम लास्ट में ले आए। अब देखते हैं, अगर आपने सुना होगा तो एक हम ना कॉमन ले सकते हैं, कोई भी अगर चीज़ अगर कॉमन होती है ना, लेट्स से यहाँ पर 1/2 है मल्टीप्लाई बाय प्लस 3/4, है ना, ये ऐसा हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 1, है ना। अगर ये ऐसी चीज़ है ना तो आप देख सकते हो कि जो 1/2 है ना ये कॉमन है। अगर ये मैं कॉमन निकाल लूँगा ना 1/2 इनमें से, थोड़ा सा क्वेश्चन, अगर ये मैं ये देखूंगा ना, अगर मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया हूँ कि 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4, है ना। अगर ये चीज़ है ना तो इसमें से मैं देख सकता हूँ कि 1/2 कॉमन है, मेरा 1/2 कॉमन है, 3/4 प्लस 3/4 ये कर लो, है ना। इन दो को मैं बाहर निकाल लूँगा कि ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो। ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है इसमें, सिंपल सा फंडा ये है कि अगर जो चीज़ अगर कॉमन है इन दोनों, इसमें भी आ रही है इसमें भी आ रही है,
तो हम दोनों में से उस चीज़ को निकाल देंगे, ब्रैकेट के बाहर रखेंगे और जो चीज़ बच गई है उसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर, क्या आप देख सकते हो क्या इसके पास -3/7 है, क्या इसके पास -3/7 है? हाँ है। तो इसको मैंने -3/7 को मैंने बाहर निकाल लिया। अब इसके पास क्या बचा? 2/5। अब इतना हमारा हो गया है। अब यहाँ से हमने -3/7 बाहर निकाला ना, अगर मैंने माइनस को बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचा? प्लस बचा। अगर कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट प्लस है ना। जिसका कोई नहीं है उसका प्लस है। -3/7 को बाहर निकाला, +3/5, ये एक चीज़ हो गई। -1/14। अब इसमें ना हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। -3/7 है ना। अब इसको प्लस करिए, 5/5 -1/14। ओके, डिनोमिनेटर को मैं 1 लिख सकता हूँ, ये 3 + 2 = 5, 1 हो गया। -3/7 -1/14। अब इसमें आप बताइए इसको आप और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है तो मुझे क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो -6 / 14 -1/14। सो द आंसर विल बी -6 -1, माइनस माइनस इज प्लस, तो इन दोनों को मैं प्लस करूंगा और साइन किसकी बड़ी है? 6 की बड़ी है, तो माइनस यहाँ पे आ गया, है ना। 14, तो आंसर विल बी -1/2। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। क्या क्या हमने देखा हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे यूज किया है। एक तो अपनी ये हो गई कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, एक हो गया कम्यूटेटिविटी और दूसरा हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो भी चीज कॉमन होते हैं ना उसको बाहर निकाल देते हैं और जो चीज बच जाती है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। ये हमको क्वेश्चन देख के ऐसा लगे कि यार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट मुझे ये चीज़ दिख गई। क्या चीज़ दिख गई? मुझे ये चीज़ दिख गई कि ये जो -3/7 है और ये जो -3/7 है ये कॉमन है। तो अगर क्या हो, अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ और इन दोनों को मैं कॉमन निकाल लूँ, इन दोनों को मैंने कॉमन निकाल लिया जो मेरा यहाँ पे आ गया, है ना। जो अंदर बच गया मैंने इसको ऐसा लिख दिया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके यहाँ पे मुझे पता चला कि मुझे डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो ×2, ऊपर भी ×2, है ना। इसको अगर मैंने सेम कर दिया तो -1/2 आ जाएगा, है ना। तो इसी के साथ ये हमारे जो एक्सरसाइज नंबर 1 में जो भी कॉन्सेप्ट लगने वाले उन सारे के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। ये हमारे सारे सॉल्व एग्जाम्पल है जो NCERTs के हैं, ठीक है। अनसॉल्व भी आएंगे बहुत जल्दी, आप तब तक इसको अच्छे से देखना और यार खुद को एक्सप्लोर करो। सिर्फ मैथ्स में, साइंस में, इस सब में फंसे मत रहो। बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी है जो आपको पता नहीं है ना। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे ना तो मैं डैम श्योर हूँ आपको मैथ्स के साथ, अपने सारे सब्जेक्ट्स के साथ ना इतनी सारी चीज़ें पता चलेंगी ना, इतनी सारी चीज़ें पता चलेंगी, आपका इंटरेस्ट अपने आप आने लग जाएगा। हाय लर्नर्स, अगर मैं आपको बोलूँ कि इन दो नंबर्स का मुझे बीच में जो एक रैशनल नंबर आता है वो निकाल के दे दीजिए, या किसी ने आपको बोल दिया कि इन दो नंबर्स का मीन मेथड से मुझे रैशनल नंबर चाहिए, ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो से देखने वाले हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 में जितने भी कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं उन सबको हम एक डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन उसके बाद हम उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। जैसे कि आप देख सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन, बचपन में हमने सब ने एक नंबर लाइन सुनी होगी। नंबर लाइन्स क्या होती है? बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होती है जो हम ह्यूमंस के अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसमें नंबर्स ड्रॉ करते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग से हम क्वेश्चंस को जल्दी इजीली सॉल्व कर देते हैं। क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, ओके, स्टार्टिंग विद 0, ये जो लाइन है वो इसको नंबर लाइन बोलते हैं। यहाँ से अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो आपको पता होगा 0 के राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, 0 के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे वो नेगेटिव होंगे। अगर मैंने फॉर एग्जांपल दिस इज 1 2 3 अप टू वॉट एवर नंबर, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3 अप टू -infinity, ये सारे नंबर जो हैं ये
नंबर लाइंस में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अगर किसी ने आपको बोल दिया कि यार सुनो 0 और 1 के बीच में क्या कोई रैशनल नंबर है, देन द आंसर इज यस, रैशनल नंबर इज ऑलवेज देयर। रैशनल नंबर हर जगह होता है। ओके, पहले हम समझते हैं हमारे पास 4 टाइप के नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इंटीजर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, एंड देन कम्स द रैशनल नंबर। अब हम देखते हैं कि नंबर लाइन में हम उस नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर 1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर हैं वो मेरे नेचुरल नंबर होते हैं। अगर नंबर में 0 भी इंक्लूड हुआ तो वो मेरा होल नंबर होता है। गेटिंग? इंटीजर क्या होता है? इंटीजर इस तरफ के भी इंटीजर होता है, इस तरफ के भी इंटीजर होते हैं। जो इस तरफ से जो स्टार्ट होता है ना, यहाँ से, वो होते हैं मेरे पॉजिटिव इंटीजर। जो इस तरफ से स्टार्ट होता है ना, वो होते हैं मेरे नेगेटिव इंटीजर। कुछ नहीं है, एक माइनस साइन ऐड हो गई है इसलिए उसको पॉजिटिव और नेगेटिव बोल दिया गया। इसके अलावा एक होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हर एक नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट होता है। 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर है, -1 और 0 के बीच में रैशनल नंबर है, -3 और -1 के बीच में रैशनल नंबर है। कोई भी 2 नंबर्स के बीच में हमें एक रैशनल नंबर मिलेगा। अब इस रैशनल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए ना हमारे पास ना एक मेन मेथड आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोल दिया कि 1/2 एंड 3/4 का जो है, इन दोनों के बीच में जो मेरा नंबर आ रहा है वो मुझे बताना। ओके, 1/2 एंड 3/4 के बीच में जो मेरा नंबर आ रहा है, तो मेन मेथड क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा ए है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा बी है, तो मेन मेथड व्हाट इट डू, ये बेसिकली a प्लस बी को ऐड करता है और डिवाइड बाई 2 कर देगा। इसका जो भी आंसर होगा वो तुम्हारा एक रैशनल नंबर रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके क्वेश्चंस कब कराओगे आप, ये सारे क्वेश्चंस हम इसी वीडियोस में देखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये रैशनल नंबर आप अच्छे से इस नंबर्स को पढ़ लोगे ना, आप सच बता रहा हूँ, आपको मैथ से डर नहीं लगेगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं सेकेंड टॉपिक में, रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। मैंने क्या बताया? कोई भी 2 नंबर्स के बीच में, फॉर एग्जांपल 1 एंड 2 के बीच में क्या मेरा कोई रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा? यस। क्या मेरा 0 और 1 के बीच में करेगा? यस। क्या मेरा -2 एंड 2 के बीच में करेगा? देन द आंसर इज यस। ओके, एंड द आंसर इज यस। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी 2 नंबर्स के बीच में हमारा रैशनल नंबर एग्जिस्ट जरूर करता है। ये क्या होता है, मेन मेथड क्या होता है, ये कैसे काम करेगा, ये सारे हम अभी देखने वाले हैं। ओके, तो अभी हमने जिस टॉपिक्स को पढ़ा है, अब उस टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। फटाफट से देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो राइट एनी 3 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 0। ओके, कोई भी 3 रैशनल नंबर हमें चाहिए इन 2 नंबर्स के बीच में। किस नंबर के बीच में? -2 एंड 0, -2 एंड 0 के बीच में। ओके, तो पहले तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ हमारा 0 है, यहाँ हमारा -1 है, यहाँ हमारा -2 है। एनी 3 रैशनल नंबर, रैशनल नंबर हमें पूछा है। ओके, जो a/b के फॉर्म में होगा ना, वो हमारा रैशनल नंबर होता है। अगर a/b के फॉर्म में है तो रैशनल नंबर, और a/b भी इन दोनों नंबर्स के बीच में होना चाहिए। इन दोनों नंबर्स के बीच में हमारा होना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? क्या मैं -2 को -20/10 लिख सकता हूँ और इस 0 को 0/10 लिख सकता हूँ? ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। व्हाई? क्योंकि अगर 0 अगर हट गया तो -2/1 इज -2 ओनली। बात तो एक ही है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो एक ही है। क्यों ऐसे लिख रहे हैं? हमारी इजीली अंडरस्टैंडिंग की वजह से। हमें -2 और 0 के बीच में नहीं समझेगा, बट -20 और 10 के बीच में ज़रूर समझ जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा नंबर जो होगा -20 से छोटा नंबर क्या होता है? -19, -18/10 एंड -17/10. Okay, and so on, -16/10, -15/10,
-10/10 दैट इज -1, करेक्ट। ये सारी चीज़ें 0/10। अब पर हमें जितना पूछा है हम उतना बताएंगे। जैसे कि हमें सिर्फ 3 रैशनल नंबर पूछे तो हम 3 रैशनल नंबर बता देंगे। -19/10, -18/10, -17/10। ये कैसे आया, क्या आपको समझ में आया? ये आया कैसे है? हमें -2 एंड 0 के बीच में हमें पूछा गया था, बट -2 एंड 0 को क्या हम -20/10 लिख सकते हैं, 0/10 लिख सकते हैं? अगर ऐसा लिख सकते हैं तो फिर हम -20 से छोटा नंबर -1, -20, -19, -18, -17 अप टू जितना हम इस तरफ जाते जाएंगे हमारे नंबर बड़े होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम पॉजिटिव्स की डायरेक्शन में ज़्यादा खींचे जा रहे हैं। -20 जो है छोटा है -19 से, -19 जो है बड़ा है -20 से, करेक्ट। 20 एंड 19 में सबसे बड़ा कौन है? 20 बड़ा है। बट नेगेटिव के केस में उल्टा होता है, -20 और -19 इन दो में -19 बड़ा है। आप जैसे ही इस डायरेक्शन में मूव करते हो ना नंबर लाइन के, तो आप बड़े की तरफ जाते हो, और इस डायरेक्शन में मूव करते हो तो आप छोटे की डायरेक्शन में जाते हो। तो आप अभी ये बताइए, फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर। ओह माय गॉड, 10 रैशनल नंबर में पूछा गया है अभी। 10 रैशनल नंबर हमें पूछा गया है -5/6 और 5/8। 10 रैशनल नंबर बच्चे फटाफट बता देंगे। यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करते हैं, 10 मल्टीप्लाई करते हैं, 10 मल्टीप्लाई करते हैं, और फटाफट बता देते हैं बीच में 10 रैशनल नंबर क्या है। बट होल्ड ऑन गाइज, होल्ड ऑन। एक सबसे बड़ी मिस्टेक्स यहाँ पे जो बच्चे करेंगे वो ये है, एक बार आप देख लेना, इसका डिनोमिनेटर अलग है, इन दो का डिनोमिनेटर अलग है। जब भी आप रैशनल नंबर दो नंबर्स के बीच में फाइंड करोगे तो हमेशा याद रखना कि जो नंबर्स के जो डिनोमिनेटर होता है, ओके, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर होते हैं वो हमेशा सेम होना चाहिए, उसके बाद ही आप नंबर लाइन्स के बीच में जो कौन से नंबर आ रहे हैं सारे कैलकुलेट करना, ओके। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम था, ओके। सो लेट्स फर्स्ट मेक द डिनोमिनेटर सेम, ओके। सेम कैसे बनाएंगे? अब इसको सेम बनाने के लिए पहले हम यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं, -5/6, 5/8, ओके। ऐसे कुछ नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा ना, यहाँ पर हमें कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि मेरा डिनोमिनेटर जो है ना सेम हो जाए। अच्छा, कोई एक ऐसा नंबर बताना जो 6 और 8 के बीच में जो है ना कॉमन आता है, ओके। 6 और 8 की टेबल में आनी चाहिए, 6 और 8 की टेबल हमें आनी चाहिए, ओके। 6 और 8 के बीच में आप मुझे बताना कौन सा नंबर जो है कॉमन आता है इन दोनों के बीच में, ओके। 6 5 30, क्या 38 की टेबल में आता है? नहीं आता। क्या 6 8 48 आता है? 6 8 इज 48। अगर 8 नीचे मल्टीप्लाई हुआ है ना तो 8 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, ओके। सो आंसर विल बी -5 40, -40/48। अब यहाँ पे 48 यहाँ पे भी आना चाहिए, तो 8 6 5 6, सो आंसर विल बी 5 6 30, 30 डिवाइडेड बाय 48। अब देखना, अब इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम हो गया है। अब खेलो, अब इन दो नंबर्स के बीच में खेलना। आप कैसे खेलोगे? चलो खेलते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम बोल सकते हैं कहीं यहाँ पे आएगा ये 30/48, ओके। और ये नेगेटिव है तो हम बोल सकते हैं इसको यहाँ लिख सकते हैं -40/48, करेक्ट है? यहाँ तक सब मेरे साथ है, हाँ या ना? ओके, तो -40/48, 30/48। अब देखते हैं, हमें पूछा है 10 रैशनल नंबर, क्या इनके बीच में हमें 10 नेचुरल नंबर मिल जाएंगे? रैशनल नंबर, सॉरी, क्या इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर मिल जाएंगे? देन द आंसर इज देयर। क्या होगा बताइए? -40 एक छोटा है, -39/48, और छोटा -38/48, और छोटा -37/48। अब यहाँ से छोटा 29/48, और छोटा 28/48। ऐसे करते 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 आप 10 नंबर अपने मर्जी के निकाल लीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। देखा कितना आसान था। रैशनल नंबर जो टॉपिक्स है वो इतना आसान बना दूंगा ना कि आपको मज़ा आ जाएगा मैथ्स पढ़ने के लिए। सो लेट्स मूव ऑन।
टू सम मोर एग्जाम्पल्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिन टेक्नोलॉजीज़ ने हमारी लाइफ इतनी आसान बना दी है, उन टेक्नोलॉजीज़ का जन्म कहाँ हुआ है? इन टेक्नोलॉजीज़ के फ्यूचर्स क्या है? आज हमारे पास विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक ओएस है, ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आज इतने ज़्यादा पॉपुलर है। आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा पॉपुलर है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे कंपटीशन भी कम है और हम इसमें एक पहला स्टेप लेके फर्स्ट मूवर बन सकते हैं। सो लर्नर्स कैसे लगा है? मज़ा आ रहा है मैथ्स पढ़ने के लिए, है ना? तो ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन, आंसर्स, टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं सारे चैप्टर्स के लिए। तो तब तक के लिए अभी फ़िलहाल हम एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 देख लेते हैं। ओके, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते वक्त एक चीज़ बताई थी, क्या पता है? कि अगर मेरा दो नंबर है, लेट्स से ए, लेट्स से बी, अगर मैं उसको ऐड करके डिवाइड बाई 2 करता हूँ ना, कोई भी मेरा ए जो है मेरा रैशनल नंबर है, बी जो है मेरा रैशनल नंबर है, और अगर मैं इस फॉर्मूले से, अगर मुझे चाहिए, अगर मुझे इस फॉर्मूले से अगर मुझे मेरा सी मिलेगा, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि जो मुझे मिल रहा है वो सी मिल रहा है ना? तो ये जो मेरा सी मिला है ना, वो भी एक रैशनल नंबर होगा। कैसे होगा, क्या होगा? चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रीड द क्वेश्चन, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। क्या मेरा 1/4 रैशनल नंबर है? एंड द आंसर इज यस ब्रो, 1/4 इज द रैशनल नंबर, 1/2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो चलो इस फॉर्मूले में डालो। ए की वैल्यू जो है मेरी वो है 1/4, जो मेरी बी की जो वैल्यू है वो है मेरा 1/2। अरे भैया, फॉर्मूले में डालने से पहले आप नंबर लाइन बता रहे थे, नंबर लाइन बता दो। चलो ठीक है, नंबर लाइन से बता देते हैं। नंबर लाइन्स में चलो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, वही सोचो। यहाँ पे 0, ओके। जो मेरा हाफ है, क्या ये पॉजिटिव है? तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे हाफ। जो मेरा 1/4 है वो मेरे 1/2 से छोटा है ना? डिवाइड करके देख लेना, अगर भरोसा नहीं है ना तो 1/4 को डिवाइड करके देख लेना, आपको कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगा ये 1/4, है ना? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पता है? अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि मुझे आप रैशनल नंबर बताइए, किसके बीच में? इस नंबर के बीच में। क्या इधर मेरा कोई नंबर हो सकता है? इतने एरियाज में क्या मेरे कोई नंबर हो सकता है? हाँ ना, नंबर तो हो सकता है यार, कैसे हो सकता है? चलो फाइंड करते हैं ना। ए की वैल्यू जो है मेरा 1/4 है, बी की वैल्यू 1/2 है ना? तो फॉर्मूले में डालो, C विल बी इक्वल्स टू A 1/4 प्लस B 1/2 द होल डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड होगा ना? अब करना है इसको। ये आता है करने के लिए? ऑफ कोर्स यार, सबको आता है। सबको नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था। चलो सीखते हैं। 1/4 प्लस 1/2 ये तब तक ऐड नहीं कर सकते हम जब तक इसका जो बेस है ना सेम ना हो जाए, है ना? या तो इन दोनों का ना बेस सेम कर दो। दो मेथड है, चलो मैं दोनों मेथड बता देता हूँ। या तो ऐसा कर लो 1/4 प्लस 1/2, है ना? यहाँ पे और एक बार दूसरा मेथड डाल देता हूँ, 1/4 प्लस 1/2। देखो मैथ्स में ना बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के, है ना? हमें ना सिर्फ रट्टा मारने पे फोकस नहीं करना है। हमारा जो मेन एम है ना वो ये होना चाहिए कि जो भी पहला मेथड हमारे दिमाग को स्ट्राइक कर रहा है ना, उस मेथड से हम उस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। ओके, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 + 4 डिवाइडेड बाय 8 क्रॉस मल्टीप्लाई। ये एक मेथड होता है। दूसरा मेथड एलसीएम मेथड, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मैं ऐड करूँगा ना 1/4 प्लस 2/4 तो ये सीधा डायरेक्टली ऐड हो जाएगा 3/4। ये एक तरीका होता है, ये भी एक तरीका होता है। जब इसको आप ये करोगे ना 6/8, जब इसको अभी डिवाइड करो 2 3 = 6, 2 4 = 8, यहाँ से भी आपको 3/4 मिला है, यहाँ से भी आपको 3/4 मिला है। आपकी मर्जी है यार, या तो इससे जाओ या तो इससे जाओ। कुछ बच्चे हैं जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने मज़ा आता है, कुछ बच्चे हैं कि नहीं हमें एलसीएम मेथड से जाना है तो आप इससे जाइए। मैंने दोनों बता दिया है ना? तो फिलहाल थोड़ी स्पेस नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको यहाँ लिख दूँ। मैं इस मेथड से जाऊँगा, मुझे ये मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। मैं उसको प्रेफर नहीं करता, इसको प्रेफर करता हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप जिसको भी प्रेफर करना चाहते हो, बस एग्ज़ाम में करके आ जाना, है ना? तो इसका जो आंसर है ना 1/4 प्लस 1/2 3/4 आ गया।
C विल बी इक्वल्स टू 3/4। ये तो मेरा ऊपर का आंसर आ गया। अब इसको मैं डिवाइडेड बाय 2 भी तो करूँगा ना। इसको जब मैं डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। ये सीधा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो द आंसर विल बी 3/8। इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, 3/8। 1/4 एंड 1/2 के बीच में हमारा आंसर आ जाएगा 3/8। देखा आपने कैसे इस मेथड से भी आपका आंसर आएगा, इस मेथड से भी आपका आंसर आएगा, है ना। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही पढ़ना। आप बोलोगे कि भाई सेम क्वेश्चन रिपीट है ना, कैसे रिपीट है। 1/4 1/2 ये भी हमें पूछ रहा है रैशनल नंबर निकालना है, बट क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है, 3 रैशनल नंबर। यहाँ पे उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था, इसलिए हमने एक रैशनल नंबर निकाल के आराम से शांत तरीके से बैठ गए। बट यहाँ पे हमें बोला है कि थोड़ी सी मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी 3 रैशनल नंबर निकालने के बाद। 3 रैशनल नंबर निकालना है। तो पहला रैशनल नंबर हमारा, चलो नंबर लाइन ड्रॉ किया मैंने। यहाँ मेरा 0 आ गया, यहाँ मेरा 1/2 आ गया, यहाँ मेरा प्लस पेज बढ़ा ले लेता हूँ मैं, है ना। यहाँ मैं अपना 0 ले लेता हूँ, यहाँ मैं अपना 1/4 ले लेता हूँ। मुझे कहीं तो यहाँ पर मुझे मिला है आंसर 3/8। देखो दिख रहा है 3/8 मुझे मेरा आंसर मिला, है ना। अब मुझे पूछा है कि 3 रैशनल नंबर चाहिए, किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में मुझे 3 रैशनल नंबर चाहिए। एक तो मिल गया है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, सबसे बेस्ट तरीका बताऊँ, इन दो को मिला के ये मिला, क्या मैं अभी इन दो को मिला के ये ला सकता हूँ, और क्या मैं इन दो को मिला के ये ला सकता हूँ, नहीं समझे। अगर मैंने इन दो को मिलाकर इसको ले आया और इन दो को मिलाकर इसको ले आया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मुझे मेरे 3 रैशनल नंबर मिल गए। अभी फिलहाल तो एक है, अभी निकाला नहीं हूँ मैं आपको सिर्फ एक अप्रोच बता रहा हूँ। अगर आपको समझ आ गया तो आप खुद सॉल्व कर लो, पेन पेपर निकालो, सॉल्व करना स्टार्ट करो, है ना। मैं भी सॉल्व करता हूँ, आप भी करो, मैं भी कर रहा हूँ, है ना। इसका मैं नहीं कर रहा, इसका मैंने ऊपर कर दिया, अब इन दो को करते हैं, है ना। अगर मेरी a की वैल्यू यहाँ पर 1/4 हो जाएगी, b की वैल्यू मेरी यहाँ पर 3/8 हो जाएगी, है ना। अब हम इन दो के बीच का निकाल रहे हैं। अब लगाओ फॉर्मूला में, c विल बी इक्वल्स टू a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम मेथड, क्यों एलसीएम मेथड, डिनोमिनेटर देखना अलग है, इन दो का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, है ना। दो का डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा, चलो मैं बता रहा हूँ। 1/4 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा, आप बताना किस चीज़ से मल्टीप्लाई होगा, कि ये 8 बन गया। मैं 4 को 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, करेक्ट 2 से। अगर नीचे 2 से किया है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट। डिवाइडेड बाई ये तो है ही, 2 तो हमेशा हमारे साथ रहेगा, जहाँ जाएंगे वहाँ हमारे साथ 2 रहेगा, ओके। सो here will be 2 divided by 8 plus 3 divided by 8 and the whole divided by 2। चलो बताओ क्या आ गया, 5 divided by 8, 5 divided by 8 divided by 2। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा ये आंसर आ जाएगा 5 divided by 2, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 divided by 16, करेक्ट। तो मेरा यहाँ जो आएगा वो आ जाएगा मेरा 5 डिवाइडेड बाय 16। चलो 2 तो निकाल के तीसरा निकालते हैं, है ना। तीसरा निकालते हैं। अब बच्चों में थोड़ा ना कॉन्फिडेंस आ चुका है, क्योंकि भैया ने 2 तो निकाल दिया है, अब तीसरा हमारा काम है, ठीक है। और वो भी मैं कर देता हूँ, कोई नहीं। a की वैल्यू, अब मेरी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दो के बीच में निकालना है, तो 3/8। b की वैल्यू 1/2। चलो अब c बताओ, a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। चलो अब यहीं पे करते हैं। अब मुझे इसको 8 ये 8 तो है, अब मुझे इसको 8 बनाना है, तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ, 4 से। अगर नीचे कर रहा हूँ तो ऊपर से भी 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, करेक्ट है। तो 3/8 प्लस 4/8 द होल डिवाइडेड बाई 2। अब बताओ क्या आ जाएगा, 4 + 3 7, 7 डिवाइडेड बाई 8, 7 डिवाइडेड बाई 8 द होल डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर विल बी 7/6।
16। तो यहाँ पे जो मेरा आएगा वो आएगा 7 डिवाइडेड बाई 16। देखा किस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। इसको जो बोलते हैं ना उसको मीन मेथड बोलते हैं। 2 नंबर दिया है, ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 करो। 2 नंबर दिया है, ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 करो। जब ये करोगे तो आपको मिलेगा रैशनल नंबर, है ना। और एक चीज़ याद रखना, अगर कोई 2 नंबर मेरे रैशनल नंबर है और मैं मीन मेथड लगा रहा हूँ तो जो मेरा आउटपुट होगा दैट इज़ द सी, वो भी एक रैशनल नंबर होगा। आप देख सकते हो एक रैशनल नंबर होगा। तो देखा आपने किस तरीके से हमने सारे एक्सरसाइज नंबर 1.1, एक्सरसाइज नंबर 1.2 के सारे सॉल्व एग्जाम्पल एनसीईआरटीज़ के सॉल्व करें। अभी हम मूव होने वाले हैं अनसॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज नंबर 1.1, एक्सरसाइज नंबर 1.2, ये सारे हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है ना आपको, तो डोंट हेजिटेट टू कमेंट। आप कमेंट करिए। अगर आपका कमेंट्स वैलिड है, आपको मुझे लगता है कि 1% मुझे लग रहा है कि अगर आपको वो डाउट सॉल्व नहीं हुआ है ना, मैं आई डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट, ओके। और अगर आपको ये वीडियोस अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ डेफिनेटली इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, है ना। इससे आगे आने वाले सारे चैप्टर्स को हम बहुत ही स्मूथली तरीके से पढ़ने वाले हैं। इस चैनल का एम ये नहीं है कि आपको सिर्फ मैथ्स पढ़ाया जाए। इस चैनल का एम ये है कि आपको मैथ्स के साथ साथ एक ऐसी नॉलेज दी जाए, इस तरीके से एक क्रिस्प फॉर्म में एक नॉलेज दी जाए जो बच्चों को बहुत लेट पता चलती है। तो लेट्स ब्रेक आवर एज लिमिट।